हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक गलती के बारे में जो अक्सर कहीं ना कहीं हमसे हो ही जाती है। और जब तक पता चलता है इस गलती का तब तक हमारा बहुत ही टाइम निकल चुका होता है। और फिर हम यही सोचते हैं कि अब पछताए का होई जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर क्या, फिर वही सब काम हमें दोबारा से पैटर्न बनाने में करना पड़ता है। लेकिन गाइस, कैसा हो अगर चुगे हुए दाने को चिड़िया वापस से खेत में रख जाए। तो सोचो सोचो। तो आप सोचोगे ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, और हो भी सकता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखो जी, चिड़िया का तो मुझे पता नहीं कि वह चुगे हुए दाने को वापस लाएगी कि नहीं लाएगी, लेकिन इस गलती को ठीक करने का हल मेरे पास ज़रूर है। वह गलती का नाम मैंने क्या दिया है वह आपको वीडियो का टाइटल पढ़कर समझ ही गए होंगे। वह गलती का नाम है गलती से पैटर्न इंच के बजाय सेंटीमीटर में बन जाना, या सेंटीमीटर का पैटर्न सेंटीमीटर के बजाय इंच में बन जाना। यह दोनों गलतियों का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वैसे इस गलती को गलती ही नहीं, इसे महागलती कहते हैं। लेकिन इस गलती से बचें, और अगर हो गई है तो आप उसका समाधान इस वीडियो से लेकर जाएं। जो मैं आगे बताने वाला हूँ यह ट्रिक आपके आगे चलकर बहुत काम आने वाली ट्रिक है। तो गाइस, आप पैटर्न बनाना तो जानते ही हैं, और अगर पैटर्न बनाना जानते हैं तो सिंपल सी बात है, आप यूनिट चेंज करना भी जानते ही हैं। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हम कभी ना कभी यूनिट चेंज करना भूल जाते हैं और पैटर्न बनाकर रेडी कर देते हैं। लेकिन कभी कभी तो हमें काम करते ही पकड़ में आ जाता है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, यूनिट चेंज करना हम भूल गए हैं। लेकिन कोई कोई तो इतना नशे में होता है कि पूरा पैटर्न कंप्लीट करके जब पैटर्न प्लॉटर से प्रिंट करके बाहर निकलता है और देखता है कि मैंने तो 25 इंच लंबी शर्ट का पैटर्न बनाया था, लेकिन यह तो 10 इंच का निकला हुआ है। तब उसे पता चलता है कि आखिरकार हुआ क्या है, हमने गलती किया कहाँ है। फिर पता चलता है कि हमने इंच वाले पैटर्न को सेंटीमीटर यूनिट पे बना डाला। तब फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होता है सिवाय दूसरा पैटर्न बनाने के। और फिर हमें दोबारा से उसी पैटर्न को नए तरीके से वैसे ही बनाना पड़ता है जैसे हमने पहले बनाया था। और फिर मिनिमम 2 से 3 घंटा हमारा ख़राब हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यह ट्रिक बता देता हूँ कि आप 2 से 3 घंटे के काम को 4 से 5 मिनट में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। तो गाइस, लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको अगर पैटर्न बनाते बनाते पता चल गया है कि मुझे इंच में बनाना था और मैं सेंटीमीटर में बनाए जा रहा हूं, तो आपको मैं एक सिंपल सा कोड बता देता हूं, वह अप्लाई कर देना है और आपका सेंटीमीटर का पैटर्न इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस, मैं आपको समझाने के लिए एक फ्रंट टी शर्ट का पैटर्न बनाया हुआ है जो आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यह मुझे इंच में बनाना था, लेकिन यह गलती से सेंटीमीटर में बन गया है। यह कोने पे आप देख सकते हैं यूनिट सेंटीमीटर पे सेट है। मुझे यह टी शर्ट का पैटर्न 25 इंच लंबी और 36 इंच चेस्ट वाले के लिए बनाना था, जो एक नॉर्मल मीडियम साइज के व्यक्ति के लिए आती है। लेकिन अब यह बन गई है सेंटीमीटर पे। अगर यह पैटर्न निकाल कर इसकी टी शर्ट बनेगी तो सिर्फ इसे 6 महीने साल भर वाला बच्चा ही पहन पाएगा। तो अब इसे सेंटीमीटर से इंच में पूरे पैटर्न को कैसे करना है वह मैं आपको आगे बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। तो अभी आप यह देख पा रहे होंगे कि मैंने 4 गाइडलाइन को पीस के चारों तरफ रखा हुआ है। मैंने क्यों रखा हुआ है पहले मैं आपको यह बता देता हूँ। गाइस, मैं यह आपको सर्टिफाई करने के लिए रखा है क्योंकि जब मैं सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करने वाली ट्रिक को अप्लाई करूँगा तो सिंपल सी बात है, यह पैटर्न पलक झपकते ही बड़ा हो जाएगा और आपको लगेगा यह कैसे हुआ। तो आपको मैं एकदम प्रूफ के साथ क्लियर करने के लिए यह गाइडलाइन मैंने पीस के चारों तरफ रखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही ट्रिक अप्लाई होगी यह पैटर्न बढ़ जाएगा और हमें साफ साफ दिख जाएगा कि यह पैटर्न कितना बढ़ गया। हालांकि यूनिट देखकर भी पता लग जाएगा, लेकिन यह एकदम देसी तरीका है दिमाग को समझाने के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग चलचित्र को लंबे समय तक बाखूबी याद रखता है। तो मैं यह कहना चाह रहा था कि पैटर्न के चारों तरफ दिख रही वैल्यू को आप नोट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप
इस बात से एकदम कॉन्फिडेंटेड हो जाएंगे कि यह ट्रिक अप्लाई करने पे एकदम करेक्ट पैटर्न बढ़ता है। फिर आपके मन में यह डाउट नहीं रह जाएगा कि कहीं यह ट्रिक अप्लाई करने के बाद एक दो सूत छोटा बड़ा होता है या एकदम करेक्ट बढ़ता है। क्योंकि इस ट्रिक को निकालने के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, तब जाके आपके सामने यह वीडियो लाया हुआ हूँ। तो गाइस, मैं तो इस ट्रिक से संतुष्ट हूँ, लेकिन आपको संतुष्ट कर दूँ यह मेरा उद्देश्य है। तो हम इस पैटर्न की कोई एक वैल्यू को माइंड में रख लेते हैं। जैसे कि सेंटर नेक से नीचे तक की लेंथ इसकी 22.5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, और जब हम सेंटीमीटर से इंच पे कन्वर्ट करेंगे और यह 22 यानी कि 22.5 इंच ही दिखेगा, तो एकदम यह क्लियर हो जाएगा कि यह ट्रिक बिल्कुल करेक्ट है। तो करना क्या है, आपको अपने माउस को यहाँ पीस पर लेके जाना है और फिर ऊपर से 7वें नंबर पे मॉडिफाई पे अपने माउस को लेकर जाना है। और जैसे ही आपका माउस मॉडिफाई के ऊपर जाएगा, वैसे ही साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी इस स्केल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यह एक स्केल के अंदर डायमेंशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर वाले परसेंटेज वाले ऑप्शन पर 154 एक्स वाले बॉक्स पे और 154 वाई वाले बॉक्स पे भर देना है। और उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन है, वह भी थोड़ा जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है करंट पीस ओनली और दूसरा है ऑल पीस इन द फाइल। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे सिर्फ एक ही फ्रंट का पैनल है, इसलिए मैं करंट पीस ओनली ही सेलेक्ट रख कर आगे बढ़ जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अगर पूरा पैटर्न है जिसमें बैक, फ्रंट, स्लीव, कफ, कॉलर या और भी पार्ट जो पीस में लगते हैं, तो आपको हमेशा ऑल पीस इन द फाइल वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। तभी जाकर आपका पूरा पैटर्न सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट होगा। और यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन है, वह है क्रिएट स्केल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन। तो इसमें आपको टिक बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अगर लगा है तो भी इसे हटा देना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पैटर्न पे लिखा हुआ आने लगेगा कि हमने इसमें कितना परसेंट श्रिंकेज ऐड किया हुआ है। लेकिन हमें पैटर्न पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम तो इस ट्रिक से अपनी गलती को ठीक कर रहे हैं, ना कि दिखा रहे हैं। उसके बाद ओके कर देना है और समझो आपका पैटर्न ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यह पैटर्न गाइडलाइन से कितना इधर उधर बढ़ गया है। तो अब आप का यह डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि पैटर्न तो बढ़ गया है, लेकिन दूसरा डाउट तब क्लियर होगा जब हम अपने सॉफ्टवेयर की यूनिट को सेंटीमीटर इंच पे सेट करेंगे और हमें वही वैल्यू इंच यूनिट सेट करने के बाद भी देखने को मिलेगी जो सेंटीमीटर पे आ रही थी। तब समझ जाना कि यह पैटर्न एकदम ठीक है, इसमें कोई एमएम या सूत का बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो चलिए मैं यूनिट को सेंटीमीटर से इंच पे सेट कर दे रहा हूँ। वैसे यूनिट कैसे चेंज करना है यह तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूनिट चेंज करना सीखना यह तो क्लास के पहले दिन वाला सब्जेक्ट है और आप तो क्लास करके पैटर्न मेकिंग पे आ चुके हैं। इसलिए मैं यूनिट चेंज करने को स्टेप बाय स्टेप नहीं बता रहा हूँ, यह मैं फटाफट इसे की यूनिट को चेंज कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यह मैंने इसकी यूनिट चेंज कर दिया है और अब आप पैटर्न पर वह सारी वैल्यू मिला सकते हैं जो मैंने आपको लिखने को कहा था, लेकिन नहीं लिखा। तो यह तो याद होगा कि जब सेंटीमीटर पे था तो यह सेंटर नेक से बॉटम तक की लेंथ 22.5 सेंटीमीटर था। अब हमने इंच पे कर लिया है, तो भी आप देख ही रहे हैं यह 22.5 इंच दिख रहा है, यानी यह कोड डालने पे 1 mm एक सूत का भी फर्क नहीं रहेगा। लेकिन डालना यही कोड है, सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करने के लिए 154 एक्स वाले बॉक्स पे और 154 वाई वाले बॉक्स पे। अगर आप इस वैल्यू से कम या ज़्यादा डालते हैं तो आपका पैटर्न पूरी तरह से ख़राब हो सकता है, जिसे फिर करेक्ट कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। तो आपने आज के इस वीडियो में यह सीख लिया होगा कि अगर गलती से इंच वाला पैटर्न सेंटीमीटर में बन जाए तो उसे इंच पे कन्वर्ट कैसे करें।
वह भी 4 से 5 मिनट में। गाइस वैसे यह वीडियो 4-5 मिनट का तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार सही से इस वीडियो को देखकर ट्रिक को सही से समझ गए तो यह काम ज़रूर 4 से 5 मिनट से भी कम का है। तो गाइस अभी हमने जाना कि अगर इंच का पैटर्न सेंटीमीटर में बन जाए तो क्या करें, और उसका समाधान क्या था वह भी बता दिया गया है। लेकिन अब आगे जानते हैं कि अगर सेंटीमीटर वाला पैटर्न इंच में बन जाए तो उसे ठीक करने का क्या चारा है, क्योंकि अधिकतर जो छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं वह हमेशा सेंटीमीटर मेजरमेंट पे होते हैं, और अगर हमने सेंटीमीटर वाले पैटर्न को इंच पे बना दिया तो समझो वह बड़े आदमी के साइज का पैटर्न बन गया। तो चलिए जान लेते हैं इस गलती को भी ठीक करने का तरीका क्या है। तो मैं फटाफट इस वीडियो पे यह जानकारी भी कंप्लीट कर देता हूं। हालांकि मेरा इरादा तो पार्ट 2 बनाने का था, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन नॉलेज तो इस वीडियो के एक एक पॉइंट पे भरी पड़ी है। बस आपको दिल दिमाग से समझने बस की ज़रूरत है। तो गाइस इंच से सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करने के लिए वही सब स्टेप फॉलो करना है जो हमने अभी पीछे वीडियो पे बताया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ कोड वर्ड जो थे वह कुछ और अलग तरीके से डालना होगा। तो चलिए यह भी सीख लेते हैं। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी फ्रंट के पैटर्न पे वह ट्रिक की जानकारी भी कंप्लीट करने वाले हैं जो अभी बाकी रह रही थी। तो आपको यह तो पता है कि यह फ्रंट अब इंच में बदल गया है, लेकिन मैं अब आपको इसी इंच वाले पैटर्न को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कैसे करना है वह सिखा देता हूं, ताकि आप इंच से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से इंच पे करना आसानी से सीख जाएं, क्योंकि आगे चलकर आपको यह ट्रिक बहुत काम आने वाली है। तो लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस हम पहले की तरह इस फ्रंट के पार्ट के चारों तरफ फिर से गाइडलाइन रख देते हैं, ताकि ट्रिक अप्लाई करने के बाद यह कितना छोटा हो गया इस बात का पता लग पाए। तो यह मैंने गाइडलाइन को चारों तरफ रख दिया है। और तो करना क्या है, आपको अपने माउस को यहाँ पीस पर लेकर जाना है और फिर ऊपर से 7वें नंबर पे मॉडिफाई पे अपने माउस को लेकर जाना है। और जैसे ही आपका माउस मॉडिफाई के ऊपर जाएगा वैसे ही साइड पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो पे सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, यानी स्केल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ स्केल के अंदर डायमेंशन का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर परसेंटेज वाले ऑप्शन पर इस बार -60.5 एक्स वाले बॉक्स पे और -60.5 वाई वाले बॉक्स पे भर देना है। और उसके बाद यह जो नीचे कुछ ऑप्शन है इनके बारे में मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इन्हें छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यह मैंने ओके कर दिया है, और ओके करते ही अब आप देख सकते हैं यह पैटर्न गाइडलाइन के अंदर कितना छोटा हो गया है। यानी जब यह इंच में था तब इसके चारों कोने गाइडलाइन पे टच हो रहे थे, लेकिन अब इसका साइज सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है और तभी यह इतना छोटा हो गया है। अब हम अपने सॉफ्टवेयर को सेंटीमीटर यूनिट पे सेट कर देते हैं और फिर देखते हैं यह सेंटीमीटर पे अपने वही मेजरमेंट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यह मैं टूल्स पे अपने माउस को लेकर गया, फिर प्रेफरेंसेस पे गया और इसकी यूनिट को सेंटीमीटर पे सेट कर दिया है। और अब देखते हैं हमारी यह ट्रिक काम किया कि नहीं किया। तो पहले जब इंच पे था तो 22.5 इंच आ रहा था। अब आप देख सकते हैं यह ट्रिक अप्लाई करने के बाद यह सेंटीमीटर पे भी 22.5 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो गाइस यह ट्रिक एकदम 100% काम करती है। तो गाइस हमेशा आपको यह कोड याद रखना है जो मैंने आपको बताया हुआ है। सेंटीमीटर से इंच में पैटर्न को कन्वर्ट करने के लिए 154 भरना है, और इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए -60.5 भरना है। बस आपको इतना बस याद रखना है और आपका काम होता रहेगा। तो गाइस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं कोई अगले वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।